सभी दोस्तों को नमस्कार। जय हिंद। मैं नरेश सिंह आप सभी का यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो हम बात करेंगे पैरामेडिकल स्टाफ में निकली हुई वैकेंसी के पेपर के बारे में। इसमें सेट नंबर 2 है ये। इससे पहले हम एक सेट बना चुके हैं। जो भी सीआरपीएफ के अंदर पैरामेडिकल में जो कुछ वैकेंसी निकली हैं, जैसे इंस्पेक्टर डायटीशियन हो गया, रेडियोग्राफर हो गया, स्टाफ नर्स हो गया, फार्मासिस्ट हो गया, लैब टेक्नीशियन या इसके अलावा डेंटल इत्यादि की सभी के संबंध में यह जो क्वेश्चन है आपके पार्ट 2 से हैं। तो इसमें पार्ट 2 के लिए जो भी क्वेश्चन आएंगे उनसे रिलेटिव यहाँ पर कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं। इन क्वेश्चन को आप देखने के बाद एक आपको नॉर्मल आइडिया लग सकता है। तो दोस्तों, पहले मैं ये बता देता हूँ आपको, जो पैरा मेडिकल स्टाफ का एग्ज़ाम होगा उसमें 2 पार्ट्स में होगा। पहले पार्ट में 50 क्वेश्चन जो है जीके, जीएस, मैथ, रीजनिंग और हिंदी से आएंगे। 50 क्वेश्चन जो है आपके जो भी ट्रेड से आपने अप्लाई किया है उससे रिलेटिव आएंगे। तो दोस्तों, पैरामेडिकल स्टाफ में जितने भी आपका मेडिकल रिलेटिव जो क्वेश्चन पेपर आते हैं लगभग एक से होते हैं। थोड़ा सा अंतर होता है। कुछ कॉमन क्वेश्चन 20 से 25% सभी में, चाहे नर्स का हो, चाहे डायटिशियन का हो, चाहे स्टाफ नर्स का हो, लगभग एक से ही क्वेश्चन आएंगे। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। बनावटी सांस लेने की 2 विधियों के नाम लिखें। तो सबसे पहले एक में दिया है ए ऑप्शन होलगर नील्सन विधि, दूसरा शेफर विधि, सी में है उपरोक्त दोनों और डी में है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों, दोनों जो बनावटी सांस लेते हैं, सांस लेने की विधि या बनावटी सांस देते हैं, उसमें दोनों विधि हैं। इसमें होलगर नील्सन विधि भी नंबर 1 पे और दूसरी शेफर विधि। उपरोक्त दोनों यानी सी ऑप्शन इसका राइट्स होगा। प्रश्न नंबर 2 है होलगर नील्सन विधि क्या है? बनावटी सांस देने की विधि है। बी में है उपचार देने की विधि है, सी है प्राथमिक उपचार देने की विधि है, या डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 था उसके आधार पर भी आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो ये बनावटी सांस देने की एक तरह की विधि है, तो इसका ए ऑप्शन राइट्स होगा। प्रश्न नंबर 3 है शेफर विधि क्या है? तो दोस्तों, बनावटी सांस देने की विधि, बी में उपचार देने की विधि, प्राथमिक उपचार देने की विधि, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों, इसमें भी ए ऑप्शन राइट्स है। यह भी दूसरे नंबर की जो है बनावटी सांस देने की एक विधि है। प्रश्न नंबर 4 है थॉर्नडाइक ने शिक्षा मनोविज्ञान का कैसा रूप प्रदान किया? जो स्टाफ नर्स या कहने मतलब जो आपका पैरामेडिकल स्टाफ में जितने भी ट्रेड्स हैं उसमें से आपके सिलेबस में मनोविज्ञान से भी क्वेश्चन आते हैं। तो मनोविज्ञान के संबंधी मैंने यहाँ पर कुछ क्वेश्चन डाले हैं। मनोविज्ञान के जैसे ये क्वेश्चन है, थॉर्नडाइक ने शिक्षा मनोविज्ञान का कैसा रूप प्रदान किया है, ये भी उससे रिलेटिव ही है। निश्चित एवं स्पष्टता का, दूसरा अनियमित का, तीसरा आंशिक स्पष्टता का और डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो थॉर्नडाइक का शिक्षा का मनोविज्ञान है वह है एक निश्चित एवं स्पष्ट है, तो इसका ए ऑप्शन राइट्स होगा। प्रश्न नंबर 5 है शिक्षा मनोविज्ञान के संदर्भ में सर्वाधिक उपयुक्त कथन है। यहाँ पर शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में, मनोविज्ञान भी अगर आप देखेंगे तो सब बहुत ही टाइप का है, लेकिन यहाँ पर हम जो इस एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं वह शिक्षा मनोविज्ञान से ही आते हैं, या जो बच्चों के संबंधी मनोविज्ञान है उसके संबंधी क्वेश्चन आते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान दर्शन शास्त्र की एक शाखा है। बी में है शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान की शिक्षा के क्षेत्र में एक शाखा है, या शिक्षा मनोविज्ञान मनोवैज्ञानिक अध्ययन एवं शिक्षण है, और डी ऑप्शन दिया है शिक्षा मनोविज्ञान मन का शिक्षित विज्ञान है। तो दोस्तों, इसमें बी ऑप्शन जो है शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान की शिक्षा के क्षेत्र में एक शाखा है, तो बी ऑप्शन इसका राइट्स होगा। प्रश्न नंबर 6 है मनोविज्ञान को मन का विज्ञान किसने कहा है, यानी किसने कहा था? तो दोस्तों, मनोविज्ञान को जो है मन का विज्ञान जॉन ड्यूवी ने कहा था, डंगसल ने कहा था, अरस्तु ने या स्किनर ने। तो दोस्तों, इसमें अरस्तु, सी ऑप्शन राइट्स है, क्योंकि अरस्तु जो थे एक दार्शनिक थे, उन्होंने मनोविज्ञान को मन का विज्ञान कहा था। प्रश्न नंबर 7 है गेस्टाल्ट संप्रदाय का जन्म किस देश में हुआ था? तो दोस्तों, गेस्टाल्ट भी एक तरह का मनोविज्ञान है और इसके संबंध में भी कई बार क्वेश्चन एग्जामों में आए हैं। जिस एग्ज़ाम में भी मनोविज्ञान से क्वेश्चन आते हैं, कोई ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो इसमें डाले हैं। ये ए ऑप्शन दिया है इटली में, बी जर्मनी में, सी अमेरिका में, डी जमैका में। तो दोस्तों, इसका बी ऑप्शन सही है। गेस्टाल्ट संप्रदाय का जन्म जो है जर्मनी में हुआ था। प्रश्न नंबर 8 है पागल
कुत्ते की लार में क्या होता है? ए ऑप्शन है जहर होता है, बी में वायरस, सी में उपरोक्त दोनों, डी में उपरोक्त में से कोई नहीं। तो कुत्ते की जो लार होती है या पागल कुत्ता जो होता है उसमें जहर होता है एक तरह का। तो दोस्तों इसका ए ऑप्शन राइट होगा। प्रश्न नंबर 9 है कुत्ते के काटे जगह क्या लगाना चाहिए? मान लिया हो सकता है डॉक्टर की सुविधा नहीं है या डॉक्टर दूर पे है, जो इसके लिए है रेबीज का टीका लगाया जाता है, तो वह उसके लिए हो सकता है समय लग जाए या दूर पे हॉस्पिटल सुविधा हो। तो लेकिन जहाँ पर भी पागल कुत्ता काट ले तो क्या लगाना चाहिए? पोटेशियम परमैंगनेट का घोल लगाना चाहिए, पतले तेजाब का घोल लगाना चाहिए, कपड़े धोने वाले सोडे का घोल लगाना चाहिए, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसमें ए ऑप्शन सही है, पोटेशियम परमैंगनेट का घोल लगा देना चाहिए उस स्थान पे जहाँ पे कुत्ते ने काटा हो। प्रश्न नंबर 10 है कुत्ते का जहर कटी हुई जगह से कहाँ चला जाता है? जैसे मान लिया किसी को भी पागल कुत्ते ने किसी व्यक्ति विशेष को काट लेता तो उसका जहर कहाँ चला जाता है? ए सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, बी पाचन सिस्टम में, सी उपरोक्त दोनों में, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो होता है जब कुत्ता काटता है तो जो उसका जहर होता है वो वहाँ पर चला जाता है और उसकी हरकतें भी उसके समान हो जाती हैं जिस प्रकार वह काटे हुए कुत्ते की होती हैं। तो इसका ए ऑप्शन सही होगा। प्रश्न नंबर 11 है प्राथमिक उपचार में डूबे हुए व्यक्ति के पेट से पानी कैसे निकालना चाहिए? यानी कि कोई व्यक्ति जब पानी में डूब जाता है उस व्यक्ति को पेट से पानी निकालना तो किस प्रकार निकाल सकते हैं? उसे उल्टे घड़े पर लिटाकर निकालना चाहिए, बी है उल्टा लिटा देना चाहिए, सी है खड़ा करके निकालना चाहिए, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें भी ए ऑप्शन सही है। अगर कोई व्यक्ति पानी में डूब जाता है और उसकी मृत्यु नहीं हुई है, पानी की वजह से उसकी हालत कहना मतलब कोमा इत्यादि में चला गया है, तो आप उसको जो भी घड़ा होता है एक मिट्टी का उस पर लेटा के उसके शरीर से पानी निकाल सकते हैं थोड़ा दबाव देके। तो इसमें ए ऑप्शन बिल्कुल राइट है। प्रश्न नंबर 12 है अगर किसी व्यक्ति को लू लग जाए तो उसके चेहरे का रंग कैसा हो जाता है? लाल हो जाता है, बी काला हो जाता है, सी नीला हो जाता है, डी लाल और काला दोनों हो जाता है। तो दोस्तों नीले रंग का हो जाता है। अगर किसी व्यक्ति को अधिक गर्मी या लू लग जाए, जब गर्मियों के दिनों में लू लग जाती है तो उस व्यक्ति का जो है चेहरा या पूरा शरीर जो है नीला हो जाता है। सी ऑप्शन राइट होगा। प्रश्न नंबर 13 है जब किसी व्यक्ति की प्राकृतिक सांस लेने की प्रक्रिया रुक जाए किस विधि द्वारा उस व्यक्ति की सांस फिर से चालू करने का प्रयत्न करना चाहिए? लंबी सांस देकर, प्राकृतिक सांस देकर, बनावटी सांस देकर, उपरोक्त में से कोई नहीं। दोस्तों जब किसी भी व्यक्ति की कोई सांस रुक जाती है और उसको अगर आप सांस द्वारा देना चाहते हैं या सांस चालू करने का प्रयत्न करना चाहते हैं तो उसको बनावटी सांस देकर आप उसको द्वारा सांस दे सकते हैं। प्रश्न नंबर 14 है मानव शरीर के 3 हिस्से हैं, यानी कि मानव के शरीर को 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया गया है, तो वह कौन कौन से हिस्से हैं? नंबर 1 है सर, दूसरा है गर्दन, तीसरा धड़। इस तरह करके मानव को तीनों जो उपरोक्त सभी उत्तर इसमें आ जाएगा, उपरोक्त सभी, तो इसका डी ऑप्शन राइट होगा। प्रश्न नंबर 15 है लू लगने से शरीर का तापमान कितने दर्जे तक पहुंच जाता है, यानी कितने जो तापमान है कहाँ तक पहुंच जाता है? 0.5 फारेनहाइट हाइट तक और 10 तक, फारेनहाइट हाइट 10 तक या 15 तक या 20 तक, तो दोस्तों 10 तक पहुंच जाता है। तो इसका बी ऑप्शन राइट होगा। साथ ही दोस्तों मैं आपको ये बताना चाहता हूँ अगर आप पैरामेडिकल क्या किसी भी ट्रेड्स का, चाहे डाइटिशियन का, चाहे स्टाफ नर्स का, चाहे फार्मासिस्ट का, चाहे दूसरे एक्स-रे असिस्टेंट का कोई भी एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो उसके लिए हमने एक कोर्स को तैयार किया है जिसमें से 500 से 1000 क्वेश्चन तो आपके बी पार्ट से हैं और 1 पार्ट के लिए जीके, जीएस, मैथ, रीजनिंग जो सिलेबस के अनुसार है, हिंदी इत्यादि का जो है कोर्स तैयार किया है जिसमें आपको 1 लाइन के 8000 क्वेश्चन, करंट अफेयर के 18 महीने के 2500 क्वेश्चन और जीके, जीएस और करंट अफेयर के महत्वपूर्ण 2500 ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन। इसी प्रकार आपका मैथ, इसी प्रकार रीजनिंग और हिंदी और साथ ही आपको जो फार्मासिस्ट कहना मतलब जो आपकी ट्रेड्स हैं, चाहे फार्मासिस्ट हो, चाहे नर्स हो, चाहे आपका टेक्नीशियन हो, कोई भी हो, उसके रिलेटिव प्रत्येक से 500 क्वेश्चन बन चुके हैं। इससे अधिक और होगा तो बना के भी दिए जाएंगे। तो आप उस कोर्स को ले सकते हैं। मैं लास्ट में आपको व्हाट्सएप नंबर या इसका लिंक दे दूंगा, आप वहां से भी खरीद सकते हो या ऑनलाइन कोर्स भी आपको उपलब्ध हो जाएगा, तो आप इसका फ़ायदा उठा सकते हो। जिसको लेना है
आप जो है उसका व्यू पर जाकर देख सकते हो कि कोर्स में क्या क्या दिया गया है। तो अगर आपको अच्छा लगता तो आप ले सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। प्रश्न नंबर 16 है, प्राथमिक सहायता एक अच्छे माहिर को ही क्यों देनी चाहिए? यानी जिसको कहते हैं प्राथमिक जो सहायता यानी फर्स्ट एड किसको देनी चाहिए? ये जो माहिर हो उसी को क्यों देनी चाहिए? ए लाभकारी होती है, बी हानिकारक, उपरोक्त दोनों में से, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों प्राथमिक सहायता एक माहिर व्यक्ति को इसलिए देनी चाहिए क्योंकि उससे जो भी जिसको दी जाती है उसके लिए लाभ होता है। प्रश्न नंबर 17 है, प्राथमिक सहायता एक अच्छे माहिर से नहीं देना क्यों हो, कहना मतलब नहीं देनी चाहिए, ऐसा क्या है? तो दोस्तों सीधी सी बात है, अगर कोई प्राथमिक उपचार दे रहा है उसमें वह जानता ही नहीं, हो सकता है कोई उसकी जगह गलत काम हो जाए या दूसरे ही जो पॉजिटिव होना था उसके लिए निगेटिव हो जाए, लाभ की जगह हानि हो जाए, तो इसमें जो है बी ऑप्शन होगा, हानिकारक हो सकती है। प्रश्न नंबर 18 है, पागल कुत्ते के काटने पर अगर डॉक्टर सहायता जल्दी मिलना संभव ना हो तो क्या करना चाहिए? थोड़ा देर धो देना चाहिए, थोड़ा सा धो देना चाहिए, थोड़ा काट देना, वहाँ उस स्थान से काट देना चाहिए, थोड़ा जला देना चाहिए उस स्थान को, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों सी ऑप्शन सही है, उस जो है थोड़ा जला देना चाहिए उस स्थान जहाँ पर कुत्ते ने काटा है। ऐसा भी नहीं जला देना चाहिए जिससे ज़्यादा जल जाए, लेकिन थोड़ा जलाने से जो कुत्ते का जहर है हो सकता है वह ख़त्म हो जाए। तो अगर ज़्यादा देर ऐसा लगता है कि डॉक्टरी सहायता मिलना संभव नहीं है या बहुत जगह ज़्यादा काट लिया है तो थोड़ा सा उसको वहाँ पर स्थान से किसी तरह जला देना चाहिए। प्रश्न नंबर 19 है, डंक मुंह के अंदर लगने पर क्या करना चाहिए? जैसे बहुत से ऐसे जो है कीट हैं जो डंक मारते हैं, तो अगर डंक मुंह के अंदर लग जाए क्या करना चाहिए? पानी का कुल्ला करना चाहिए, नमक पानी का कुल्ला करना चाहिए, सोडे पानी का कुल्ला करना चाहिए, या उपरोक्त में से कोई नहीं करना चाहिए। तो सोडा जो होता है जिसको हम खाने वाला सोडा बोलते हैं, उसका जो है पानी में मिला के कुल्ला करना चाहिए, आपको बहुत ज़्यादा आराम मिल जाएगा। प्रश्न नंबर 20 है, अगर चेहरा जल जाए तो क्या करना चाहिए? गुनगुने सोडे या गुनगुने नमक के घोल से ड्रेसिंग को गीला करके चेहरे पर रखना चाहिए। बी है पोटेशियम परमानेंट का घोल को जो गुनगुने नमक के घोल में ड्रेसिंग को गीला करके चेहरे पर रखना चाहिए। या सी है पोटेशियम परमानेंट का घोल गुनगुने सोडे का पानी का घोल को जो ड्रेसिंग यानी कि कपड़ा होता है उसको गीला करके चेहरे पर रखना चाहिए, या गुनगुने नमक के घोल से ड्रेसिंग को गीला करके चेहरे पर रखना चाहिए। तो डी ऑप्शन इसका राइट होगा, गुनगुने नमक के घोल से ड्रेसिंग को गीला करके चेहरे पर रखना चाहिए। दोस्तों इस वीडियो में 20 ही क्वेश्चन थे और इससे आगे का नेक्स्ट वीडियो आपको मिल जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों को शेयर कर दें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, साथ में लगी बेल आइकन को भी दबा लें जिससे आपको आने वाली नेक्स्ट वीडियो भी मिल जाए। दोस्तों ये मेरा वेबसाइट है, आप इस पर भी जाके विजिट कर सकते हो। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है 8825072295। आपको कुछ डाटा चाहिए या इससे रिलेटिव जो सेट चाहिए या कुछ भी इंक्वायरी करना चाहते हैं तो आप मेरे को मैसेज कर दें, मैं जैसे भी समय मिलेगा आपको उसका रिप्लाई दे दूंगा। दोस्तों नीचे मेरा LDC एग्ज़ाम का जो टेलीग्राम चैनल है उसका लिंक है जो नीचे लिखा है, ये मेरा यूट्यूब चैनल का लिंक है और साथ में ही नेट का। दोस्तों जो भी CRPF में अभी वैकेंसी निकल रखी हैं ट्रेड्समैन की, पोस्ट ऑफ कांस्टेबल की हों जैसे कुक, माली, मसालची या वाशरमैन, वाटर कैरियर इत्यादि की, या पोस्ट ऑफ सबऑर्डिनेट ऑफिसर की हों जिसमें इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर हैं, तो अगर आप उसके संबंधी पढ़ना चाहते तो मेरे टेलीग्राम चैनल जो मैंने इसमें दिया है जैसे https://t.me और /CRPF एग्ज़ाम 2021 पे जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको डेली एग्ज़ाम से संबंधित कभी GK, GS, मैथ, हिंदी, रीजनिंग के 20 क्वेश्चन लगभग आपको डेली वहाँ पर मिलते रहेंगे और आपको अगर कोई कन्फ्यूज है तो अपडेट भी वहाँ पर होती रहेगी। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा पुनः जो है एक बार लाइक कर दें। वीडियो देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।